एक गांव में एक लड़का रहता था। इसका नाम राजा था। वह बहुत खूबसूरत था और सबकी आंखों का तारा था। राजा की खूबसूरतियां और उसकी मुस्कुराहट ने सबको मशहूर कर रखा था। उसके दिल में मोहब्बत की उमंग थी। वह अक्सर दिन में ख्वाब दिखता रहता था, मोहब्बत के ख्वाब। एक दिन उसने रानी को देखा। रानी बहुत प्यारी थी। रानी की आंखें चमक रही थे जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। राजा और रानियां एक दूसरे को दिल दे बैठे। उनकी मोहब्बत की कहानियां गांव भर में मशहूर हो गए। गांव वाले उनकी मोहब्बत की कहानियां सुनाते, सबाने बहुत प्यार करते थे और उनकी खुशियों में शरीक होते थे। रात को सितारे हम पर मुस्कुराते, चांदान की मोहब्बत का गवाह बनता। उनकी मोहब्बत एक खूबसूरत फूल की तरह खिल रही थी। राजा और रानी की मोहब्बत की कहानी गांव वालों के दिलों में बस गई थी। उनकी मोहब्बत की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। रात को जब सितारे चमकते तो वह ऐसा लगता जिसे वह अभियान की मोहब्बत की कहानी सुन रहे हो। चांद की रोशनियां की मोहब्बत को और भी रोशन कर देती थी। उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई थी। राजा और रानी की मोहब्बत एक खूबसूरत फूल की तरह खिल रही थी, जो हर दिन के साथ वह भी खूबसूरत होती जा रही थी। एक दिन राजा और रानी जंगल गए। दरख्त बहुत ऊंचे थे, परिंदे खूबसूरत गीत गा रहे थे, हवा खुशबू से मुअत्तर थी, सब कुछ जादुई लग रहा था। राजा और रानी ने हाथों में हाथ डाले। उन्होंने जंगल की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लिया। वक्त गुजर गया, लेकिन उन्हें एहसास ना हुआ वो एक दूसरे की मोहब्बत में खोए हुए थे। अचानक मौसम बदल गया। बादल गरजने लगे, तेज हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। राजा और रानी घबरा गए। वो रास्ता भूल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। हवा तेज होती जा रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। राजा और रानी एक दरख्त के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हो गए। रात हो गई। जंगल में हर तरफ अंधेरा छा गया। जंगल आवर भी खौफनाक हो गया। दरख्तों की शाखें हवा में हल रही थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। जानवरों की आवाजें आने लगी, अलव की आवाज, झिंगर की गूंज और दौर कहीं से भेड़िए की हौलनाक चीख। रानी बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके हाथ कान पर है थे। राजा ने रानी को हौसला दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम तन्हे हार नहीं चाहिए। इसने कहा कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, राजा ने कहा। वो इसकी हिफाजत करेगा। हम मिलकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे। राजा ने यकीन दिलाया। राजा की बातों से रानी को हिम्मत मिली। उसने गहरी सांसें लिया और अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की। वो जानती थी है राजा उसके साथ है। अचानक उन्हें आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आवाज के संबंध चलने लगे। एक बूढ़ा आदमियान के करीब आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो मध्यम रोशनी दे रही थी। उसने इन्हें देखा और मुस्कुराया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि वो रास्ता भटक गए हैं। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूं, उसने कहा। उसने उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता दिखाया। राजा और रानी ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके पीछे चलने लगे। राजा और रानी बहुत खुश हुए। वह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए जंगल में गए थे, जहां उन्होंने कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। उन्होंने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें रास्ता दिखाया, उनकी मदद की। बूढ़े आदमी के रहनुमाई के बगैर वो शायद कभी भी अपने रास्ते पर न आ पाते। वो जंगल से निकलकर गांव वापस आ गए। गांव की तरफ चलते हुए उन्होंने अपने सफर की कहानियां एक दूसरे को सुनाए और अपने तजुर्बात का तबादला किया। सबाने देखकर बहुत खुश हुए। गांव वालों ने इनका पर तपाका इस्तकबाल किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। राजा और रानी की मोहब्बत और मजबूत हो गई। उनके दरमियान का रिश्ता हावर भी गहरा हो गया और वह एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि मोहब्बत और हमत से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। उनकी आनी ने सबको यह सिखाया कि हिस जी मोहब्बत तक कभी हार नहीं मानती।
वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इनकी मोहब्बत की खानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई और सबने इनसे सीखा कि मोहब्बत वाकई सब कुछ छफ्ता है कर सकती है।